आपको माइक चाहिए नहीं चाहिए? आपकी आवाज तो वैसे ही तेज होगी। आपने एक करके सुन में अपलोड किया। हाँ नहीं, कर दे। मैं भी ऐसे करूंगा। बहुत बढ़िया। जीवन का असली मतलब क्या है? मतलब या लक्ष्य है, हर आदमी समझता क्यों नहीं? भौतिक है ना वो, इसीलिए। अच्छा। तो आप पूरा दिन भक्ति में रहते हैं? भक्ति में रहते हैं हम। बोलते हैं कि जब मैं आंख बंद करके कोई भी भजन गाती हूँ तो कई बार इतना भाव आ जाता है। मैं रुक ही नहीं पाती। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ऑफिस में सेवा क्यों करते हो? पॉडकास्ट मेरे लिए सेवा है। झूठ तो नहीं बोल रहे, माला करते हो? ना झूठी बोल। भक्ति तो आप खुद करते हो ना, दूसरों को थोड़ी ना कराते। मैं तो नहीं कराता दूसरों। इसका आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता। No tension, no drama, only Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Rama. Welcome. इन्होंने किया है। इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया। हाँ, करने में ही बैठा था पॉडकास्ट, मगर इन्होंने मेरा कर। बहुत बढ़िया। यहाँ बैठाते हैं आपका पॉडकास्ट यहाँ कर। एक चीज बताओ जो इन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया, जीवन का असली मतलब क्या है? मतलब या लक्ष्य है, दोनों बता दो। जीवन का असली जीवन भगवान की भक्ति, अच्छा, और यही उसका लक्ष्य है। मतलब भी वही है और लक्ष्य भी वही है। और ये कोई हर आदमी समझता क्यों नहीं? भौतिक है ना वो, इसीलिए। अच्छा। जो भौतिक होते हैं वो समझ नहीं पाते, वो मानते हैं। तो उसमें ऐसे जगह ही में नहीं है, वो तो पापी है, हमने शिपू है, ऐनक है, ना भगवान की महिमा को समझा, ना। नहीं समझ पाए ना। तो भौतिक लोग भी ऐसे ही है, वो भी नहीं समझ पाते। तो उनको भौतिक लोगों को आध्यात्मिक में लाने का तरीका क्या है? मतलब उनको कृष्ण भक्ति दो, आए या ना आए तो भगवान कृपा करेंगे, वही दिक्कत है। अरे वाह, तो आप पूरा दिन भक्ति में रहते हैं? भक्ति में रहते हैं, पढ़ाई करता हूँ, सेवा करता हूँ, लाठी करता हूँ। मेरी माँ ने एक सवाल किया था मुझसे आज। मेरी माँ ने, वो बोलते हैं कि जब मैं आंख बंद करके कोई भी भजन गाती हूँ तो कई बार इतना भाव आ जाता है। मैं रुक ही नहीं पाती। हाँ। हाँ, वो तो सूरज जी का भी है, नरसिंह मेहता जी का भी है। अच्छा, वो बोलती है भाव आ जाता है, चेहरे पे आ जाता है। और आप उनको जगाते हो फिर? नहीं, मैं नहीं जगाता हूँ। वो कैसे बोलती है रहती? नहीं, जगती रहती है, मगर वो बोलती है ऐसा भाव आता है कि सबको नजर आ जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसका आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता। माँ का सवाल है ना। अब आप हमारे से कुछ पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सबका सेवा करते हो, ऑफिस में रहते हो, ऑफिस का काम करते हो, लेकिन भक्ति करते हो? जी, अच्छा, मजा करते हो? माला करता हूँ। झूठ सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ता झूठ तो नहीं बोल रहे, मजा करते हो? हूँ। ना झूठ नहीं बोल। मुझे विचार करना है। करो। तिलक लगाते हो? तिलक लगाता हूँ, मेरी माँ लगाती क्या हुआ? है। अभी का है? ये वाला नहीं लगा। आज संडे को मेरी छुट्टी होती है तो मेरी माँ भूल जाती है। बाकी 6 दिन मगर ये तिलक नहीं लगाती, वो लगाती है हल्दी का। और ये वाला लगाओ। अच्छा, ये वाला लगा। वो बड़े वैष्णव से दीक्षित। अच्छा, माला वो करो, लाल। भक्ति करो, सेवा करो, हनुमान चालीसा भी पढ़ो, राम जी का भी पढ़ो, और भक्ति में लग जाओ। एक और सवाल है आपसे। हाँ, पूछो ना। आप ऑफिस में सेवा क्यों करते हो? ऑफिस में सेवा क्यों करता हूँ? देखो, मैं ऑफिस में ऐसी सेवा नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक व्यवसाय चला रहे हो और बहुत सारे लोगों को उसमें जॉब मिलता है और काम करने को मिलता है, मेरे लिए वही सेवा होती है। और जो ये मैं भक्ति पॉडकास्ट सेवा नहीं करता हूँ, होती? भक्ति भी सेवा होती है। और जो ये पॉडकास्ट हम करते हैं, जैसे इनके साथ किया, प्रभु जी के साथ किया, या किसी के साथ भी करते हैं जो फ्रेंड उसके। मतलब आप पॉडकास्ट करते हो? हाँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ। पॉडकास्ट मेरे लिए सेवा है।
ताकि वो लोगों के पास जाए और लोगों को अच्छी बातें समझ में आए। जैसे आज इन्होंने किया तो ये भक्त था। है। हाँ, तो वैसे अलग अलग जगह के लोग आते हैं और वो लोगों को प्रचार करते हैं अच्छी चीज। तो हम उस तरह के पॉडकास्ट, वो मेरे लिए सेवा ही है। ये हाँ जी। हाँ करते हो ये सेवा नहीं आती? नहीं, ये भी सेवा है। तो केवल आप यही सेवा क्यों बता रहे हो? कोई दूसरी सेवा भी तो बताओ। कौन सी जो सेवा? भक्ति वाली जो भक्ति सेवा होती है वो सब बताओ। जैसे अध्यात्म सेवा। जैसे भक्ति तो आप खुद करते हो ना, दूसरों को थोड़ी ना कराते हो। मैं तो नहीं कराता हूँ। हम तो कराते हैं। आप कराते हो, मैं नहीं कराता। हम कराते हैं मतलब प्रभुपाद जी हमको शक्ति देते हैं, हम लोग ना कराएंगे। जब प्रभुपाद जी हमें कुछ देंगे नहीं, हम क्या होंगे? तो मैं चाहता हूँ मुझे भी मिल जाए। ठीक है, मिल जाएगी। आपने बोला तो जरूर मिलेगी। देख लो पॉडकास्ट में बोलने से पहले ही मिल गई। जब मैं उनके साथ बैठा था ना, और ज्यादा तो वही बोल रहे थे, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ के सुन ही रहा था। तो उनके सुनने, मेरे को सुनने में ऐसा लग रहा था मुझे सारी भक्ति और शक्ति मिली। अच्छा, ऐसा क्यों होता? भक्ति में भाव में बदल जाते सब। अच्छा, पढ़ पढ़कर हर तरह के इंसान भाव, हर तरह का, हर तरह का। यदि खराब उसके इंसान अंदर नहीं होगा। भक्ति के अंदर रुचि है, खराब इंसान के अंदर भी, तो वो भक्त बन सकता है। वाह, क्या तुम भगवान को जानते हो? बहुत थोड़ा सा। क्यों नहीं? आप बताओ ना। प्रहलाद महाराज को जानते हो? बहुत थोड़ा सा। वो थोड़ा सा क्या होता है? मतलब प्रहलाद महाराज को जानते तो हो, मैं मिला तो नहीं कभी। तो मिलने की बात हो ही नहीं रही है। चलो आप बताओ ना। तो मैं पूछ रहा हूँ, जानते हो आप उनको? नहीं जानते। वैसे ही भगवान की एक पोयम सुनाता हूँ। सुनाओ। पंद्रह। पानी खड़ा हुआ है। ये मानी। अब आपका एक सवाल आया होगा मन में, आया होगा ना कि आपने ये क्या टच किया? आया सवाल है? आपने पहले ही ऐसे डाला, फिर यहाँ टच किया। ऐसे ऐसे फिर क्यों किया? आप बताओ ना। सवाल आया आपको मेरे लिए? हैं? पूछा क्यों नहीं कुछ? आपने ही पहले पूछ लिया। बताओ ना। तो ये कंठी जो है, तो यदि कंठी जो मतलब हम वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्त तो क्या है, शिष्य है, तो हम जो है वो हम आध्यात्मिक है ना। तो आध्यात्मिक तो ऐसे ही होते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। अच्छा। आज आपको भोग की महिमा बताता हूँ। बताओ ना। जब भगवान के लिए भोग बनता है तो वो भोग होता है। जैसे जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अरे खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, और खाना ही खा लेते हैं। हाँ? खा ना खा ना। ना खा ना, खाना नहीं, पाना। आन पा 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 ना, पाना पाओ। पाते। हाँ, प्रसाद पाओ। फिर क्या होता है, खाना खाओ। तो हमें प्रसाद पाना चाहिए। कृपा, पहले कर फिर पा, पहले भक्ति कर लो और प्रसाद पाओ। अरे वाह। भगवान की कृपा होनी है। वाह। इसलिए हम भोग लगा के इसलिए पाते हैं, क्योंकि जब हम भोग लगा के नहीं पाते तो वो खाना हो जाता है। अच्छा, और अगर आप भोग लगाते हो तो फिर वो प्रसाद हो जाता है। और जब भोग, और यदि हमारे गले में घंटी हो गई नहीं तो भगवान तुलसी के बिना तो कुछ खाते ही नहीं। तो जब कंठी लगा के भगवान ऐसे टच करते हैं तो भगवान मानसिक रूप से पा लेते हैं। वाह। प्रसाद, आपने प्रसाद देखा है? भोग, भगवान को भोग लगाते हैं, देखा है। ये 10-15 मिनट बाद ऐसे हटाना आता है, वैसे बड़ा होता है। वैसे ही बढ़ाओ। तो भगवान मानसिक रूप से पाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, भगवान पाते भी हैं और ये भी दूसरी तरह नहीं होगी, पाएंगे ही नहीं।
और एक और आनंद के बारे में बताता हूँ मैं आपको। बताओ ना। जैसे एसी का एग्जांपल, एसी से जितना आप पास जाओगे उतना आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसे जितना ही भगवान से पास जाओगे उतना ही आपको आनंद महसूस होगा। और जैसे जितना ही एसी से दूर जाओगे इतनी गर्मी लगेगी, उसी तरह जितना ही भगवान से दूर जाओगे उतना तो दुख होगा। नरसिम्हा की स्टोरी याद। स्तंभ हिला, आकाश कांपा, जब भक्त ने भगवान को पुकार, देर लगाई नरसिंह ने स्तंभ फाड़ कर दिया सार, नसीन्य पूर्ण मानव पूरे ऐसा अद्भुत रूप बनाया, अहंकार के सिंहासन पर बैठे हिरण्यकश्यप को धूल चिटाया। न दिन था न रात थी, न अंदर था न बाहर था, न अस्त्र था न शस्त्र था, फिर भी धर्म का संहार था। ये क्रोध नहीं था भगवान का, ये भक्त के लिए उनका प्यार था। प्रहलाद के आंखों की आंसू नरसिंह का अवतार था। दुनिया समझती है भगवान दूर है, लेकिन भक्त जानता है सत्य क्या है। जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ भगवान दीवारों से निकल आते हैं। डरना मत इस दुनिया से, डरना मत हालात से, जिसके साथ नरसिंह हो वो डरता नहीं किसी बात से। डर मत दुनिया के अत्याचार से, डर मत किस्मत के वार से, जिसके सिर पर हाथ नरसिंह का वो डरता नहीं संसार से। दीवारों से पत्थरों से भगवान निकल आते हैं, जब जब प्रहलाद रोता है नरसिंह दौड़ाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।